हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इस फैमिली में एक माँ अपने ही सगे बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो काफ़ी रिच होती है और कुछ महीने पहले ही इनके घर एक बेबी हुआ होता है। बेबी का नाम टॉनी, माँ का नाम बारबरा और पिता का नाम ब्रुक्स होता है। ब्रुक्स को अपने बेटे के प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं होता, पर बारबरा अपने बेटे टोनी से बहुत प्यार करती है। ब्रुक्स का ये बिहेवियर बारबरा को पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद वो अपने बेबी को बेबी सीटर के पास में छोड़ के चली जाती है, क्योंकि ब्रुक्स और बारबरा को एक पार्टी में जाना था। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही पार्टी में आधे लोग बारबरा को देखने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठते हैं, जहाँ पहले से ही बारबरा और ब्रुक के कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे। बारबरा अपने एक फ्रेंड सीमन से कहती है, क्या तुमने कभी अपने हस्बैंड को चीट किया है? जवाब में सीमन कहती है, नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत लॉयल है। फिर बारबरा अपना हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम मुझे चीट कर सकते हो? ब्रुक्स कहता है, मैं नहीं कर सकता। बारबरा उसे जवाब में कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कर सकती हूँ। ब्रुक्स को गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। बारबरा ये सुन कहती है, ओके। इसके बाद वो पार्टी से निकल जाती है और एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेकर उसके साथ चली जाती है। ब्रुक्स भी अपने घर आकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद बारबरा घर आती है और अपने बेबी को प्यार करने लगती है। तभी ब्रुक्स उससे गंदी नजरों से देखता है। इसके बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद। 10 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ टोनी काफी बड़ा हो चुका है और अपने माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि ब्रुक्स को टोनी के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता। इसके अगले दिन ब्रुक्स कुछ फ्रेंड्स को अपने घर बुलाता है और अपने फैमिली को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। बारबरा उनसे कहती है, मेरा बेटा टोनी फ्रेंच काफी अच्छा पढ़ता है, ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़कर सुनाएगा। टोनी उन लोगों को फ्रेंच पढ़कर सुनाता है। उनमें से एक गेस्ट टोनी का इंसल्ट कर देता है, जिससे बारबरा को काफी गुस्सा आता है और वो गेस्ट को घर से बाहर निकाल देती है। ये देख ब्रुक्स काफी नाराज हो जाता है और घर ना जाकर एक होटल में चला जाता है। इस बात का बारबरा को अफसोस होता है और वो ब्रुक्स के पास उसे मनाने के लिए चली जाती है। बारबरा उसे मनाते मनाते उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके अगले दिन दोनों घर वापस आ जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं टोनी के बेड पर कोई और लड़का सोया हुआ है। ये देख ब्रुक्स को समझ आ जाता है कि मेरा बेटा टोनी एक होमो है। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोनी जवान हो चुका है और वो अपने एक फ्रेंड जैक के साथ बीच पर मजे कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिनका नाम ब्लैंका होता है। वो टोनी के ऊपर इंटरेस्ट ले रही होती है। टोनी को भी काफी पसंद आता है। अगले दिन टोनी अपने पेरेंट्स से ब्लैंका के बारे में बात कर रहा होता है। बारबरा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो मन ही मन बोलती है, अब मेरा बेटा मर्द बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बारबरा, ब्रुक्स और टोनी की जीए ब्लैंका, ये चारों एक साथ एक पार्टी में जा रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग थोड़ा फन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुक्स ब्लैंका को हवस की नजरों से देख रहा है। ब्लैंका को भी ये समझ आ जाता है कि ये बुढ़ा ठरकी है। पार्टी खत्म होते ही ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बारबरा और ब्रुक्स एक रूम में और टोनी ब्लैंका एक रूम में। यहाँ टोनी काफी खुश होता है, क्योंकि आज की रात ब्लैंका के साथ वो स्पेंड करने वाला था। इसके बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके अगले दिन बारबरा कुछ काम से एयरपोर्ट जाती है। वहाँ बारबरा की नजर ब्रुक्स और ब्लैंका पर पड़ जाती है। ये देख बारबरा को गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। घर आते ही वो देखती है टोनी और उसका फ्रेंड जैक दोनों साथ में मजे कर रहा है। ये देख बारबरा को काफी गुस्सा आता है और वो टोनी को लेकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में ही उससे ब्रुक्स की सच्चाई बता देती है। टोनी को थोड़ा बुरा लगता है, पर टाइम के साथ वो सब कुछ भुला देता है। इसके बाद हम देखते हैं बारबरा भी एक फ्रेंड बना लेती है, जिसका नाम सैम होता है। बारबरा उसके साथ काफी घुल मिल जाती है। सैम भी उसे समझने लगता है और इसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद सैम टोनी से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है। टोनी उसे पूछता है, क्या तुम मेरे मॉम को लाइक करते हो? सैम का जवाब हाँ होता है। ये सुन टोनी काफी खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे मेरा नया पापा मिल गया। इसके अगले सीन में देखते हैं बारबरा और सैम एक साथ सोया हुआ है। ये देख टोनी सैम से लिपट जाता है। थोड़ा टाइम बाद बारबरा को टोनी की इस हरकत पे गुस्सा आता है और वो टोनी को डांट देती है। टोनी को बारबरा की बातों का बुरा लग जाता है। टोनी मन ही मन ये सोचता है कि डैड को एक मौका मिलना चाहिए। वो डैड के लिए एक लेटर लिखता है और ब्रुक्स के घर के नीचे छोड़ के चला जाता है। लेटर ब्लैंका के हाथों में पड़ जाता है। लेटर में लिखा होता है, डैड मुझे आपकी जरूरत है, आप वापस आ जाओ। इसके अगले सीन में सैम बिजनेस के काम से बाहर चला जाता है और बारबरा यहाँ अकेली पड़ जाती है।
पर टोनी अपने माँ का साथ नहीं छोड़ता। ठीक उसके बाद वाले दिन हम देखते हैं टोनी और बारबरा एक फ्यूनरल में जाता है जहाँ ब्रुक्स और ब्लांका भी आया हुआ होता है। टोनी अपने डैड ब्रुक्स को प्यार भरी नजरों से देखता है पर ब्रुक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी को भी ये कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि उसका डैड अब बदल चुका है। इसके बाद बारबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ बारबरा एक फ्रेंड बना लेती है पर टोनी गे होने की वजह से किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना पाता। बारबरा को इस बात की फिक्र होने लगती है। वो अपने बेटे को सिड्यूस करने लगती है। कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता है पर एक दिन ये सब टोनी के बर्दाश्त के बाहर चला जाता है और वो गुस्से में आकर बारबरा को चाकू मार देता है जिससे बारबरा की मौत हो जाती है। इसके बाद टोनी पुलिस को कॉल करके कहता है मैंने अपने मॉम को जान से मार डाला है। ये कहकर वो फोन रख देता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और टोनी को अरेस्ट करके ले जाता है। स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।